मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यह वीडियो का 7वां भाग है। इसके पहले जो 6 भाग है उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे कर्म परवचनीय संज्ञा। कर्म परवचनीय संज्ञा क्या होती है तो उसको देखते हैं। क्रिया या दोत को नायम संबंधस्य ना वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। क्रियाया दोतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदापेक्षी संबंधस्य तु भेदकः। अर्थात कर्म परवचनीय उन पदों को कहा जाता है जो ना तो क्रिया के द्योतक होते हैं, ना षष्ठी विभक्ति के संबंध को प्रकट करते हैं और ना ही किसी क्रिया के अर्थ को अथवा संबंध को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कर्म परवचनीय पदों का प्रयोग केवल 3 विभक्तियों द्वितीया, पंचमी, सप्तमी में किया जाता है। पाणिन्य अष्टाध्यायी में 11 कर्म परवचनीय पदों का उल्लेख किया है। अप, अनु, आंग, अधि, अपि, अभि, अति, सु, प्रति, परि, अप, यह 11 कर्म परवचनीय हैं। इन 11 कर्म परवचनियों का 22 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। इन 11 कर्म परवचनियों का 22 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। हेतु, लक्षण, सहार्थ अर्थात सहित, हीनता, आधिक्य, वर्णन, मर्यादा, वर्जन, इत्थम भूताख्यान, भाग, विवसा, प्रतिनिधि, प्रतिदान, अनर्थक्य, पूजा अर्थात प्रशंसा, अतिक्रमण, पदार्थ, संभावना, अनुसर्ग, गर्हा, समुच्चय, स्वाम्ब, स्वस्वामी भाव, अधिकार। इस प्रकार से कर्म परवचनी के 22 अर्थ ग्रहण किए गए हैं। आगे देखते हैं कर्म परवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म परवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म परवचनीय के योग में द्वितीया विभक्त होती है। कर्म परवचनीय के योग में द्वितीया विभक्त होती है। पहला सूत्र है अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे लक्षण अर्थात हेतु के अर्थ में अनु की कर्म परवचनीय संज्ञा होती है। जैसे जपम अनु प्रावर्षत। जपम अनु प्रावर्षत, जप के कारण वर्षा हुई। जप के कारण वर्षा हुई। उक्त वाक्य में अनु हेतु अर्थ दे रहा है, अतः कर्म परवचनीय है। हेतु अनु के कारण जप की द्वितीया विभक्त हुई है। हेतु अनु के कारण जप की द्वितीया विभक्त हुई है। अगला सूत्र है तृतीयार्थे। तृतीयार्थे तृतीया का अर्थ अर्थात साथ अर्थ के द्योतित होने पर अनु की कर्म परवचनीय संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवस्था सेना। नदीम अनुवस्था सेना, नदी के साथ सेना संबद्ध है। नदी के साथ सेना संबद्ध है। इस वाक्य में अनुवसिता, अनुअवसिता के अनु की तृतीया अर्थ अर्थात सह अर्थ में है, इसलिए अनु की कर्म परवचनीय संज्ञा हुई है तथा नदी को द्वितीया विभक्त में रखा गया है, नदीम। अगला सूत्र है हीने। हीने जब अनु हीन अर्थ अर्थात जब अनु हीन अर्थ देता है तो न्यूनता का अर्थ द्योतित हो तो अनु की कर्म परवचनीय संज्ञा होती है। जब अनु से हीन अर्थात न्यूनता का अर्थ द्योतित हो तो अनु की कर्म परवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अनुहरिम सुराह। अनुहरिम सुराह, देवता हरि से पीछे हैं अर्थात देवता हरि से हीन हैं।
अगला सूत्र है उपोधिकेचा। उपोधिकेचा, जब उप अव्यय का अर्थ हीन अथवा अधिक अर्थ का वाचक हो तो उप की कर्म परवचनी संज्ञा होती है। जब उप का हीन अर्थ हो तो द्वितीया तथा अधिक अर्थ हो तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब उप अव्यय का अर्थ हीन और अधिक अर्थ में प्रयोग होता है तो उप की कर्म परवचनी संज्ञा होती है, तथा उप का अर्थ यदि हीन अर्थ लिया जाता है तो द्वितीया, तथा उप का अर्थ यदि अधिक लिया जा रहा है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उपहरिम सुराह। उपहरिम सुराह, देवता हरि से न्यून है अर्थात देवता हरि से हीन है, तो यहाँ पर हरि की द्वितीया विभक्त हुई है। क्यों? क्योंकि उप यहाँ पर हीन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उपपरार्धे हरेर गुणा। उपपरार्धे हरेर गुणा, परार्ध से अधिक हरि के गुण हैं। परार्ध से अधिक हरि के गुण हैं। यहाँ पर उप अधिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हरे यानी हर शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उक्त प्रथम वाक्य में उपहीन अर्थ में है अतः हर की द्वितीया विभक्ति, एवं दूसरे वाक्य में उप अधिक अर्थ में होने के कारण हरि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सास प्रतिपर्यनवः। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सास प्रतिपर्य अनु। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा, इन चार अर्थों को प्रकट करने के लिए प्रति, परि अथवा अनु कर्म परवचनी प्रयुक्त होते हैं। इन तीनों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे वृक्षम प्रतिपरि अनु व विद्योतते विद्युत, यहाँ पर लक्षण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रतिपरि अनु लक्षण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वृक्ष की द्वितीया विभक्त हो गई है। वृक्ष के द्वारा दिखलाई गई बिजली चमक रही है, अर्थात वृक्ष की ओर दिखलाई गई बिजली चमक रही है। दूसरा उदाहरण है भक्तः विष्णुम प्रति परि अनुवा। भक्तः विष्णुम प्रति परि अनुवा, विष्णु के ये भक्त हैं। यह इत्थम भूताख्यान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण है लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा। लक्ष्मी हरि का भाग है। लक्ष्मी हरि का भाग हैं। चौथा उदाहरण है वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचत। यहाँ पर प्रति परि अनु विप्सा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वृक्षम के द्वितीया विभक्त हो गई है। अगला सूत्र है अभिर्भागे। अभिर्भागे, अभि अभागे अलग करेंगे तो हो जाएगा अभि अभागे। भाग को छोड़कर अर्थात लक्षण इत्थम भूताख्यान और वीप्सा के अर्थ में अभि की कर्म परवचनी संज्ञा होती है। जैसे हरिम अभिवर्तते, हरि के कारण। हरिम अभिवर्तते, हरि के कारण। दूसरा उदाहरण है भक्तो हरिम अभि। भक्त हरि विषयक भक्ति वाला है। भक्त हरि विषयक भक्ति वाला है। तीसरा उदाहरण है वीप्सार्थ में देवम देवम अभिसिंचत। देवम देवम अभिसिंचत, प्रत्येक देव को स्नान कराता है। प्रत्येक देव को स्नान कराता है। इस प्रकार से यहाँ पर अभि कर्म परवचनी है तथा हरिम प्रथम वाक्य में हरिम की द्वितीया, दूसरे वाक्य में हरिम की द्वितीया तथा तीसरे वाक्य में देवम देवम की द्वितीया विभक्त हुई है अभि कर्म परवचनी के कारण। अगला सूत्र है अतिरतिक्रमणेचा। अतिरतिक्रमणेचा अलग करेंगे तो अतिक्रमणेचा इसका विच्छेद होगा।
अतिक्रमण और पूजा प्रशंसा के अर्थ में अति की कर्म परवचनी संज्ञा होती है। जैसे अतिदेवान कृष्ण, अतिदेवान कृष्ण, कृष्ण देवों के पूज्य हैं अर्थात बढ़कर हैं, कृष्ण देवों से बढ़कर हैं। तो यहाँ पर देवों से बढ़कर हैं तो देवान, देवान की द्वितीय विभक्ति हुई है, अति अतिक्रमण अर्थ में है। यहाँ उदाहरण पूज्य एवं अतिक्रमण दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से यह द्वितीय विभक्ति समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।